बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम पूरी टीम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहा, मुल्क भर में क्या कुछ रहा, मुकम्मल तफसील आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन जब इस प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई लाइव प्रोग्राम नहीं जा रहा है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे ब्रॉडकास्ट होने से कुछ देर पहले, तो मौसम इंतहाई खूबसूरत है और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम जनवरी के महीने में हैं। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में ये प्रोग्राम शायद मार्च या अप्रैल का महीना हो। लेकिन मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ खूबसूरत पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और मैदान पर भी, ज़मीन पर भी बर्फ़ जो है अभी काफ़ी तादाद में जमा है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में ये जो मौसम है ये 5 बजे तक ऐसा रहेगा, लेकिन 5 बजे के बाद आपको बाहर आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादा वक्त अपने और अपनों के साथ घरों में गुजारें। बाहर फिसलन है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुकी है और उसके बाद फिसलन भी बहुत ज़्यादा है। ड्राइव करें तो थोड़ा सा आहिस्ता करें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से ही अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि शहर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स होकर सर HMT में इनकाउंटर के दौरान उस वक्त आर्मी ने दावा किया कि 3 एक्टिव मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने तकरीबन 48 घंटे तक नाका ख़त्म करने के बाद इस पूरे इलाके में ऐलान किया कि 3 डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी है। लेकिन बाद में आपको याद होगा कि इससे अमशीपोरा तर्ज पर मकामी लोगों ने लवाकिन के साथ हाँ में हाँ मिलाई और इससे तहकीकात का मुतालबा किया। तहकीकात का मुतालबा अभी शुरू भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने कल अपने एक बयान में कहा, एक सवाल के जवाब में, जब वो ट्रैफिक वीक के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मेहमान खुसूस के तौर पर शरीक हुए थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि लाशें वापस नहीं दी जा सकती है, जिसकी वजह उन्होंने कुछ इस तरह से जस्टिफाई की। उन्होंने कहा कोविड-19 पेंडेमिक में गाइडलाइंस हैं, फ़िलहाल हम इस तरह की भीड़ जमा होने नहीं देंगे। दूसरी वजह उन्होंने जस्टिफाई करी, IGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो उसके बाद भीड़ जमा होती है, लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और उसके बाद लोग इमोशनल होते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ फैमिली से, परिवारों से बच्चे जो हैं वो बंदूक उठाते हैं, जिसके बाद हमें ही इन्हें या तो गिरफ्तार करना पड़ता है या इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान। बहरहाल आज लवाकी ने एक बार फिर अपील की है कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान से कि वो अपने बच्चों की लाशें वापस चाहते हैं और वो रात के दौरान उनको दफनाएंगे और किसी किस्म का शोर शराबा या किसी किस्म की भीड़ जमा नहीं होगी। इसके 2 माने हो सकते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही नॉन लोकल मिलिटेंट को मारे जाने के बाद उसे उस लोकल एरिया के हवाले नहीं किया जाएगा। दूसरा ट्रेंड शुरू हुआ कि जो लोकल मिलिटेंट मारा जाएगा उसे नॉन लोकल एरिया में आखिरी रसूमात या तजहीज़ व तकफीन और जनाजे का एहतमाम किया जाएगा और इस्लाम के मुताबिक उससे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेकिन ये जो मामलात हैं ये ज़रा और तूल पकड़ते गए हैं और अफराद खाना का मानना है कि उन्हें किसी भी तरह से नहीं लग रहा कि उनके बच्चे मिलिटेंसी के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर शामिल हो चुके थे। लिहाजा लाशें अमानतदारों को वापस दी जाएं और उसके बाद जो तहकीकात है वो जारी रहेगी। और नाज़रीन अब एक और मौजू, जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक ने इतला दी है कि इलाके पुंछ राजौरी के मुतअद्दिद इलाकों में कल कई अफराद की नक़्ल हरकत पर नज़र रखने के बाद मुश्तबह हालात में कुछ लोगों को इलाके में शाम देर गए पाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राइफल्स के कई जवानों ने इलाके में अपनी गश्त तेज़ कर दी और आखिरी इतलात मिलने तक पुंछ के कई इलाकों, राजौरी के कई इलाकों में ये जो शबाना गश्त था ये जारी था और डोर टू डोर तलाशी का आगाज़ रवां दवा था। ताहम इसके आगे खबर नहीं बढ़ सकी और मज़ीद खबरों का इंतज़ार है। मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखने के बाद पुलिस और आर्मी की तरफ से बड़े पैमाने पर ठंडी कसी इलाके के इस जंगल में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दौरान शब कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जिसकी इतला फौज और पुलिस को दी गई और उसके बाद इस पूरे इलाके में इस वक्त सेना और पुलिस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर कार्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है तकरीबन 1000 से ज़्यादा आर्मी सैनिक और पुलिस और SOG के दस्ते जो इस वक्त इस पूरे जंगल के अंदर मौजूद हैं, जो इस
पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि ये वही इलाका है जहां चंद माह पहले ही ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हथियार गिराए गए थे, जिसके बाद यहां से हथियार लेने आए वादी कश्मीर के 3 से 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वो हथियार भी बरामद कर लिए थे। और इसके क्योंकि इसके सामने का जो पूरा इलाका, जो इस तरफ हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, ये पूरे का पूरा इलाका जो इसके बैक साइड नजर आ रहा है आपको, जो हम आपको दिखाएंगे अभी, ये पूरे का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका है जहां से इससे पहले भी नकल व हरकत होती देखी गई थी और उसके बाद ये क्रॉसिंग पॉइंट भी माना जाता रहा है। और ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है, जहां मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद इस पूरे जंगल के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से अगली खबर अभी ट्रैक हो रही है। सबसे बड़ी खबर है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कलम जनी के बाद, यानी रेवेन्यू ऑफिसरों के खिलाफ अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। बताया जाता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पुलवामा में साबिक डिप्टी कमिश्नर को FIR किया। गिरफ्तारी के अहकाम भी सादिर हो सकते हैं और रोशनी एक्ट में इन्होंने कुछ ऐसी ज़मीनात को मालिकाना हुकूक दिलाए हैं आम लोगों के, जिन्हें मालिकाना हुकूक नहीं मिल सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगातार ऐसी छापामारी में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं, जहां पर रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनात हासिल करने के लिए गलत तरीके से इसको कागजात में जिस तरह से अब फेरबदल किया गया है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और तहकीकात के दौरान FIR भी दर्ज कर दी गई है। और सोपोर से अगली खबर कि कस्बा सोपोर में प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना के तहत गरीब और उन नादार लोगों को जो गुर्बत से निचली सतह पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें मकाना तामीर करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पैसा अकाउंट में डाला जा रहा है। महाराजपुरा सोपोर से हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह ने इतला दी कि बहुत सारे अफराद खाना, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो 18, 15 और उसके बाद की इन स्कीमों का इस्तेफ़ादा अभी तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा स्कीमों का ऐलान होने के बाद महाराजपुरा सोपोर के इन गरीब कम्बों के अकाउंट में अभी तक कोई भी पैसा नहीं डाला गया है। लगभग गो बेडस वरी दितमस तो वन कस्त तोर्मुत तत पे तोर ना कहें अस बनोमुत अत कस्त तोर तो इसके मजूर पेश क्या करो, यह रोद इथे कन अत तोर न कहें कस्त इन लापरवाही करान इन किन अत कह कस्त तोर न गई वारिया फिर दिमो दिमो दितुक न कहें वनुक तान मोत इंतजारस बेड तुम वुचान बेड बन कस्तो दाद गुमुत परेशान गमुत असान कस्त तरमुत बनाओ यह बेड मकान ठीक पे ये डोक कोई कन दित मगर वनुक तक तोर न कस्त कहें केस मे टाउन तो मगर वन तोर मे कस तो वो गुजारिश कर मेहरबानी कर तरे कह नेरा डोक मे बना कस्त बे गया 5-6 दह गई मे खसान और खसान वसान अति वन ऑनलाइन कर अति वन क्या तन मगर वन सही हिसाबा कहें वो करा गुजारिश वो सान खतर क्या करान मेहरबानी करान कि अस दान यह केस करा DC साहब अगर सह पान करे अम खतर कह नेरो यमो डोको मज मेहरबानी करे कह त्रा केस तो गो यल। नाज़रीन, कल हमने सेंट्रल कश्मीर ज़िला बडगाम के खान साहब इकबाल कॉलोनी से खबर नशर की थी और रात भर टेलीफोन भी बजते रहे और सुबह सुबह हमने देखा म्यूनसिपल हुकाम जो थे वो इकबाल कॉलोनी खान साहब पहुंच गए थे और रात को ही ज़ाती तौर पर उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बर्फ़ हटाने का अमल शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ नाराज़गी भी थी, उनका मानना था कि जब हमारे पास मैन और मशीनरी नहीं है तो हम बर्फ़ कहाँ से हटाएं। बहरकैफ हमारा काम मैन और मशीनरी फराहम करना नहीं है, हमारा काम है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारी जो टीम है, जो सुबह ठिठरती सर्दी में निकल कर दूर दराज इलाकों में अवामी मुतालबात को सुनने जाते हैं। उसके बाद पाया कि इलाके से बर्फ़ नहीं हटाई गई, क्या वजह रही, लेकिन कल देर गए और आज सुबह इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया और बर्फ़ हटाने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और लोकल नुमाइंदे का आवाम ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। और नाज़रीन, अवामी मुतालबात हमारी पहली तरजीहात, सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन बुनियादी मुश्किलात पानी, बिजली, सड़क जो लोगों के लिए इंतहाई अहम होते हैं। ताज़ा तस्वीरें आपको हमारे नुमाइंदे ज़ुहूर भट्ट की हैं। यह सदरकोट शुमाली कश्मीर के इल्म, अदब और पानी के इलाके से मशहूर और मारूफ इलाका
ज़िला बांडीपोरा का सदरकोट इलाका है। इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए बहुत सारे ऐलानात किए गए और बिल्डिंगें बनाने के लिए वादे भी किए गए, लेकिन इसे मुकम्मल न होने की वजह से मकामी लोगों को बहुत सारे मुश्किलात में इन दिनों देखा जा सकता है। सदरकोट और आसपास के इलाके में मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुकम्मल न होने की वजह से लोगों को जो मुश्किलात है, ना ही वो ज़िला सदर मकामात की ओर रुख कर सकते हैं, ना वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सदरकोट का डिस्टेंस तकरीबन सुंबल के बाद इलाका आता है और बांडीपोरा से काफ़ी दूर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। मकामी लोगों ने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डॉक्टर उवैस से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अब्दुल्ला डार सदरकोट पे बोलान अहन यह हस्पताल बनो अत गई 5 वरी 5 वरियन मज आव कहीं कर 5 वरियन मज बनोक ये अत मज सिर्फ वनस होन डेसी रोडस पे पेवान डेसी सब तपर वसान सह वोत ये बोन कह कुछ सात गरीबन हूँ कोर कह मुतालबह मुतालबह हाजिन पेवान शहर गसन सोम्बल कंस गाड़ कंस कहीं अत गरीबी सख अत गरीब दुनियादार ये सारी वो यसान या शीरतन अगर न तेल कटन जमीन अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा राजा मंजूर ने आज शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजा मंजूर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात गवर्नर मौसूफ के सामने रखे और उसके अलावा टनल की भी मांग की। ये काफ़ी टाइम से करना और कुपवाड़ा के लिए एक टनल की मांग चल रही, जो कि असम्बली में भी कई बार मामलात उठे हैं। राजा मंजूर के मुताबिक रियासती गवर्नर ने उन्हें बहुत ही खंदा पेशानी के साथ सुना और मुतालबात हल करने का भी अंदिया दिया। अगली खबर नाज़रीन रोड सेफ्टी एक्ट के हवाले से है। नाज़रीन रोड सेफ्टी एक्ट के हवाले से ये खबर कि कल गांदरबल, कंगन, बारामूला, सोपोर, शुमाल और जनूब, सेंट्रल कश्मीर, जम्मू और मुतअद्दिद इलाकों में रोड सेफ्टी वीक के ज़रिए आवाम को बेदार करने की हर मुमकिन और आखिरी कोशिश की जा रही है कि गाड़ी में आप ड्राइविंग सीट से पहले थोड़े से तकाजे आपको पूरे करने हैं और आपने रोड सेफ्टी वीक के ज़रिए से इन सिफारिशात को मनाना होगा, सुनना होगा। इसी बीच में त्राल में आज एक तकरीब के दौरान मकामी लोगों ने इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और हर मुमकिन ताउन देने का भी इस मौके पर यकीन दिलाया। देखना होगा कि रोड सेफ्टी वीक मुकम्मल होने के बाद आसपास के इलाके में ट्रैफिक सेंस और गाड़ियों को एक क्यू में चलने के लिए और ट्रैफिक जैम और स्लो मोशन से बचने के लिए आवाम को ये तरबियती वर्कशॉप कितना मदद फराहम कर सकते हैं। मकसद ये है कि जितने भी ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो करें। जैसा आपने देखा होगा इससे पहले कि 2-3 यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, तो मेन वो था कि उनके पास हेलमेट नहीं था। अगर उनके पास हेलमेट होता तो वो शायद बच जाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बाइक वाले हैं वो हेलमेट पहन के बाइक का राइड करें। जितने भी कागजात है गाड़ी में, जैसे पोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन है, परमिट है, वो उसका फॉलो करें और सीट पहन के गाड़ी चलाए, लेन में गाड़ी चलाए, किसी जगह ऑब्स्ट्रक्शन या रॉन्ग पार्किंग ना करें। तो मेन मकसद वही है कि ट्रैफिक कानून जितने भी हैं उनकी जागृति और इनका जो ये है कि वो सुमो ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनके इसमें ये उनको वो फॉलो करना है, उनको वो दिमाग में बिठाना है। मैंने सुमो ड्राइवर्स जो उनका प्रेसिडेंट है उनको बुलाया भी था 1-2 बार, तो आज फिर उनकी एक मीटिंग लेंगे। मुझे ऐसी कंप्लेंट आई थी 2-3 बार, तो वो कंप्लेंट मैंने सॉल्व की थी ऑन स्पॉट। तो अगर कुछ और भी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उनके पास है, बाकी नंबर्स मेरे पास है, तो वो आके मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आई विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। नाज़रीन, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जाकर 26 जनवरी से कबल किए गए इंतजामात का जायजा लिया। आपको याद होगा कि 26 जनवरी की तकरीबात में अब कुछ ही दिन बचे हैं जब रिपब्लिक डे के तौर पर जम्मू, श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। हालांकि फिलवक्त जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि बर्फबारी के साथ ही कश्मीर में अपने राजभवन में खीमा जन हुए, मुलाकातों का सिलसिला जारी है,
मैन और मशीनरी को हिदायत डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी की तकरीब से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजाम को मुकम्मल करने के लिए रियासती पुलिस चीफ ने भी कई मीटिंगों का एहतमाम किया और आइंदा भी इन मीटिंगों का एहतमाम जारी रह सकता है। शुमाल और जनूब, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा, सोपोर, शुपियन और दीगर सदर ज़िला मकामात पर 26 जनवरी की तकरीबात को अहसन तरीके से मनाने के लिए ज़िला और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग का सिलसिला जारी है। इधर आज काजीगुंड में भी इसी तरह की एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की और आवाम को इस मौके पर स्टेडियमों और मैदानों में आने की दावत भी दी, जहां पर कई अहम तकरीर होंगी और कई अहम ऐलानात भी किए जा सकते हैं। और नाज़रीन, अब इंतहाई अहम खबर, आज पटन में छापामारी काफ़ी तेज़ हुई, क्रैकडाउन भी चला, सर्च ऑपरेशन भी चला। सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं बल्कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर महकमे तालीम का उन असातिज़ा को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है जो अपने निजी कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं या कोचिंग सेंटर्स में विंटर ब्रेक के दौरान वहां पर अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहते हैं। ज़डियो MM डार के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी का मकसद जो सरकारी स्कूल है वहां पर वर्ककल्चर को बेहतर करना है, और ये जो ब्रेक होती है, ये उस्ताद को भी एक ब्रेक बहुत लाजमी है, वो भी आराम उसको बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि 10 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करना पड़ती है उन्हीं बच्चों के साथ, उसी सिलेबस के साथ और उसी सख्ती के साथ। इस बीच पटन और आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ छापामारी के दौरान जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने रेड करके कई एक असातिज़ा को इस मौके पर कानूनी कार्रवाई के ज़ुमरे में भी लाया। वाज़ेह है कि कुछ दिनों से इस सिलसिला काफ़ी तेज़ हुआ कि अब की बार सरकारी असातिज़ा को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को इस तरह से प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही वो अपना निजी कोचिंग सेंटर खोल सकता है। जिस शख्स के पास रोज़गार नहीं है, जो शख्स पोस्ट ग्रेजुएशन PhD नेट क्वालिफाई करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली, वो कोचिंग सेंटर जाएगा और बाकी जो तनख्वाहें सरकार से हासिल कर सकते हैं वो अपने अपने बच्चों का घरों में ही ख्याल रखें। रजिस्ट्रेशन यहाँ पट्टन जोन में सिर्फ 2 का है, 2 इंस्टीट्यूशंस का है, 2 कोचिंग सेंटर्स का है, बाकी जो है बाकियों की रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है, तो वो भी हो जाएगी। सर फिर वो कैसे रन कर रहे हैं अभी? तो शेख साहब की परमिशन से उन्होंने कुछ वहाँ से लिख कर लाया है या गाइडलाइंस ऐसी है, तो वो इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। 2-4 कोचिंग सेंटर्स का विजिट किया, ऑन स्पॉट हमने देखा कि इनमें कोई रेगुलर टीचर तो नहीं है, तो जो अब उनको हमने ये कह दिया कि कोई भी रेगुलर टीचर जो है उसको अलाउ नहीं है यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। तो चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, रेगुलर टीचर जो है या कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है उसको पढ़ाने की, कोई यहाँ पर जो है प्राइवेट ट्यूशन उसमें वो परमिट नहीं करता है गवर्नमेंट। और नाज़रीन, अगली खबर जनूबी कश्मीर के कस्बा त्राल के गामरुज त्राल इलाके से है कि प्राइम मिनिस्टर्स ग्राम योजना स्कीम के तहत इस इलाके में सड़कों पर काम तामीर और तजदीद के लिए शुरू किया गया। मरम्मत का काम देखते ही देखते लोग शायद खुश हो गए, शायद मामलात इस त्राल के आसपास के इलाके में हल होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। त्राल गामरुज राब्ता सड़क की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने फौरी मुदाखलत की अपील की है। हमारा रास्ता है जो जिसकी PMGY के तहत हरी झंडी दिखाई गई थी 2018 में, लेकिन आज तक 2-4 बार इस पर काम भी हुआ है और पता नहीं अधूरा छोड़ दिया गया। और आज हम बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इस रास्ते में खोड़ हैं, खाइयाँ हैं और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूल नहीं जा सकते हैं, ये अपने तालीमी इदारों तक नहीं जा सकते हैं, और बीमार जो है उनको बहुत तकलीफ होती है अस्पताल पहुंचने में। ये इस गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस सड़क को हाथ में ले, जल्द और जल्द इस पर काम दोबारा शुरू हो।
नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं कोकरनाग। आपको लग रहा होगा कि शायद सयाहती मकाम है और शायद वहाँ पर टूरिस्ट होंगे, लेकिन कोकरनाग के पाइन इलाके में आपको लिए चलते हैं सिर्फ सड़कों की हालत दिखाने के लिए। सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता होने की वजह से मकामी लोग ज़्यादा खौफत में पड़ चुके हैं। मैन बदुर कोकरनाग इलाके में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी का आज लोगों ने मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैन बदुर से हिल पार्क सड़क की हालत इंतहाई नागुफ्ता है। और हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने मकामी लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि इलाके में काफ़ी दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं हो सके। एहजाज कोर्मुत रोड हज यपर किन खस्तहली टाउनस सत जन म्यूनसिपल कमेटी नाव म्यूनसिपल कमेटी नाव वो तुम कस हालत कि ये फटन 9 वुहर शुर रोडस मज दोबन मज तूफान गोमुत बुढ़े तमें सन रोडस हज कह रोड कत यह बिड्र पे हिल व्यू पार्क मज त्रमदल बस सन गुजारिश ये डी सी साहबस की गुजारिश कर डी सी साहब मेहरबानी कर हमें अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, सिर्फ हमें भरोसा है अगर है तो वो डीसी साहब के ऊपर है। वो मेहरबानी करके यहाँ आए, यहाँ खुद देखे, हमारी हालात देखे। अगर हम गलत कहते हैं तो उनको खुद पता चलेगा कि हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। नाज़रीन, अब आपको श्रीनगर से लिए चलते हैं चाडूरा। चाडूरा का ये इलाका है हयातपुरा। हयातपुरा अगरचे कुदरती पानी के वसाइल और ज़खायर से माला माल है। हमारे नुमाइंदे जाहिद अहमद के मुताबिक इलाके में पीने के साफ पानी की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। आज हमारी टीम ने आवाम के साथ जाकर फिल्ट्रेशन प्लांट का दौरा करना चाहा और जायजे के दौरान पाया कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट पे उस वक्त जब हमारी टीम पहुंची थी, हो सकता है बाद में आए होंगे, जब हमारी टीम पहुंची थी कोई भी ऑफिसर, कोई भी काम करने वाला शख्स मौजूद नहीं था। बाद में लोगों ने इस दफ्तर को मुकफ़ल पाने के बाद वापसी अपने अपने घरों की ओर की। जब फिल्ट्रेशन प्लांट साफ नहीं होगा तो पानी की सप्लाई जो है वो आलूदा और जहर आलूदा हो सकती है। जब फिल्ट्रेशन प्लांट मुकफ़ल होगा, ताला चढ़ा होगा, तो पानी कितने बजे कहाँ से आएगा? सन अपील यह कि कर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू। अगर यह चालू वन कि कोर्मुत मगर खसे वनकन मौका पे ओतन फिल्ट्रेशन प्लांटस पे वो बोड़ बारस तो कुलफ लगे हंकल वंकल थोमस बंद कर शिन पे मे बासान ओकुन खोतमुत कह अत फिल्ट्रेशन प्लांटस कुन आब वनकस डायरेक्ट और मगर डायरेक्ट मे बासान रिजर्वेरस मज गसान ती पता यह रिजर्व कन सोदू डायरेक्ट पकान पे फिक्री तरान ये योकन आव अत फिल्ट्रेशन प्लांटस कुन कह गो ना अमुक मतलब शायद डायरेक्ट पकान। नाज़रीन, शहर गांव कस्बा जात किसी भी जगह जाए, संडे मार्केट हर जगह लगते हैं। आपको ताज़ा तस्वीरें सोपोर की दिखाते हैं। सोपोर के स्टेशन हाउस ऑफिसर के मुताबिक ये संडे मार्केट भीड़ की वजह से, ट्रैफिक जैमिंग की वजह से, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल जाना हो, एम्बुलेंस में बीमार वगैरह हो, तो ट्रैफिक जैम की वजह से संडे मार्केट का जो वेन्यू है उसको शिफ्ट किया गया एक जगह से दूसरी जगह। लोगों में नाराज़गी है। लोगों से कहा गया है कि वो नाराज़गी को दूर करने के लिए थोड़ा सा वक्त और हमारे साथ गुजारें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका वेन्यू जब शिफ्ट होगा तो लोग खरीद व फरोख्त के लिए वहाँ जाएँ, जिससे मकामी लोगों को ट्रैफिक जैम से नजात मिल सकती है। सोपोर टाउन में खास कर सारे प्रॉब्लम बनावान म्यूनसिपलिटी सोपोर। म्यूनसिपलिटी सोपोर अम गर्ज खतर बनावान कि यम सात ती जनाबिली और गवर्नमेंटो पटरी वलिस खतर या गरीब शख्स खतर कह स्कीम अत पे गरीब तुलान स्कीम फायदे कहें। यह फायदे वाता गो करोड़ पतिस नश गरीब सफर कर वनकस अम खतर तैयार कि अगर गवर्नमेंट कुछ जाए कंटिन्यू सेटल कर सारे पे बाहर पटरी वल। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं खासकर जो हैं इनको लोन थोड़ा सा कम इस पे इंटरेस्ट पे देके, बहुत कम इंटरेस्ट पे देके सब्सिडी प्रोवाइड करके सो दैट कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि अभी हमने इनको डिसलोकेट किया है यहाँ पे। और मीनवाइल हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि क्यों ना इन बेचारों के लिए कुछ इमीडिएटली जो है कुछ रिलीफ मिले सो दैट के ये रिहेबिलिटेट हो जाएं। उसी की निस्बत यहाँ पे उससे दो चीज़ें हमारी होगी। एक तो म्यूनसिपलिटी से हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड रहने वाले कितने हैं। इनका जो सोपोर के रहने वाले लोग हैं, कहते हैं जनाब कि कोई गाड़ी वैन में आके जो है यहाँ पे ठेले लगा देते हैं, और उससे प्रॉब्लम जो है सोपोर वाले को दो किस्म की होती है। एक तो उसकी रोजी रोटी भी छिन रही है और दूसरा उसको ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। इन लोगों ने हमसे कॉपरेशन करके हमने इनको नई जगह जो दी है
पर्टिकुलरली फ्रॉम MCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, आप लोगों ने सबने देखा होगा सोपर वालों ने कि वहाँ से लेके SDH हॉस्पिटल तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता था, राइट। उसमें रड़े जो लोग कहते थे रड़े वजह बन रही, आज हमने उन रड़े वालों को वहाँ से हटा दिया, इनको हमने लिया निहारपुरा शालपुरा वाली रोड। CAPD फेयर शॉप प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने आज शहर में अपना एहतजाज दर्ज किया। हमारे नुमाइंदे फिरदौस के मुताबिक इस इलाके में आज बड़ी तादाद में डीलर्स नमूदार हुए। उन्होंने कहा कि उनके जो बुनियादी मुतालबात और उनके जो शराइत सरकार के साथ हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 1,25,000 अफराद को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से डीएक्टिवेट किया गया, पोर्टल से डीएक्टिवेट किया गया। तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, 1,25,000 अफराद को डीएक्टिवेट किया गया है। तो उनका राशन नेचुरली नई राशन डिपो पे भेजा गया। दैट मीन्स कि कटेलमेंट हुई है। और इस बात का ऐलान करने में हमारे अफसरों को क्या परेशानी है? अगर राशन नहीं भेजा गया तो सीधे कहो आवाम को कि इन लोगों के लिए राशन नहीं है, उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो हमारा फील्ड स्टाफ काम करेगा। कहीं पे भी कोई भी झगड़ा जब हो जाता है तो आवाम किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस वजह से हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो सेल कंडक्ट करने में इस वक्त कतरा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे बहुत सारे राशन डिपोट्स पे हमने सेल की थी हमारे फील्ड स्टाफ ने, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इसी राशन का डिमांड किया कि हमें राशन दे दो, हमें राशन दे दो। तो ये जो डीएक्टिवेट हुए हैं जिनका राशन नहीं आया है वो भी डिमांड कर रहे हैं राशन का। तो हमें बताइए कि हम राशन कहाँ से लाए जबकि सरकार ने हमें वो राशन भेजा नहीं है। नाज़रीन, ज़िला कुपवाड़ा से ये खबर कि हालिया दिनों जो रिशफल हुआ, इमामुद्दीन अहमद ने आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के फौरन बाद इमामुद्दीन ने कहा कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम के साथ मिलजुल कर काम करने होंगे। अपना चार्ज संभालने के फौरन बाद ज़िला अफसरान की एक मीटिंग तलब की जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज सहाफ़त के लिए बहुत ही मुश्किल और दुख भरा दिन था। जम्मू कश्मीर में वादी की आवाज़ इंतहाई अहम अखबार मौखर अखबारों में से एक शुमार किया जाता है। गुलाम नबी शादा आज इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ सियासी और दीनी तंजीमों के रहनुमाओं ने उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। आपका ताल्लुक़ जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से था और आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उन्हें वहीं दफनाया जाएगा। तजहीज़ व तकफ़ीन रावलपोरा में मुकम्मल करने के बाद उन्हें पुलवामा में आज सुपुर्द लहद किया गया। रावलपोरा में आज पूरा दिन लोगों का तांता बंदा रहा। मिड-90s में गुलाम नबी शहदा ने जम्मू कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में जिस तरह से सहाफ़त के उफ़क़ में अपना नाम कमाया, यहाँ तक कि साबिक़ गवर्नर जगमोहन के दौर में भी गुलाम नबी शहदा ने अपने कलम को किसी भी कीमत पर बदलने पर कोई भी सौदाबाजी नहीं की। और ये बेबाक सहाफ़ी अब हमारे बीच में नहीं रहा। मरहूम की पहले ही अहलिया इंतकाल कर चुकी है। मरहूम अपने पीछे 2 बेटियां जो कि ब्याही गई हैं और छोटा सा एक मकान रावलपोरा में। इंतहाई सादा तबीयत के मालिक गुलाम नबी शहदा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए मिशल राह और उस्ताद का मकाम हमेशा गुलाम नबी शहदा का हमारे साथ रहेगा। और जो कुछ हमें सीखने को मिला बहुत कम वक्त में, वो गुलाम नबी शहदा ने अपनी उस खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे साथ साथ रहे। और आज के नौजवान सहाफ़ी जब जिस वक्त अपना प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं तो इस तरह के असातिज़ा से जब वो मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अदब नवाज बन सकते हैं। नाज़रीन, जाते जाते अब आखिरी खबर ये कि जम्मू कश्मीर में मौसम जो है वो बदल सकता है कल से, और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बर्फ़ पड़ सकती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ सकती है। लेकिन अभी तक जो मौसम है उसमें दिन में दर्ज हरारत में बेहतरी आई है, लेकिन रात का दर्ज हरारत -7 के आसपास जाता है। लिहाजा सर्दियों में आप थोड़ा सा अपनों का और अपना ख़ास ख्याल रखें। फ़िलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम, समीर वानी और दीगर साथियों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।